हेलो 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 हरिओम वैभव। यस सर। आज क्या सर अभी तो कट होके आई। कटोगे आ रही है, साफ आ रही है। अब ठीक है। वर्षा वर्षा यस सर। यस सर। आवाज कैसी आ रही है? आवाज की क्वालिटी कैसी आ रही है? क्लियर आ रही है। क्लियर आ रही है? आयुषी हाँ जी सर। आवाज की क्वालिटी कैसी आ रही है? हाँ जी सर, ठीक है। ठीक कोई डाउट? हाँ जी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना आवाज में? नहीं नहीं सर। हरिओम हरिओम यस सर। आवाज में कोई दिक्कत? वो तो सर बाद में पता लगेगा, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। मुकुल मुकुल रोहन सर। में कोई दिक्कत? आवाज में कोई दिक्कत? नहीं सर। सबको ना समझ आ रहा है अभी? यस सर, बढ़िया आ रही है। आज साफ है, किसी को कोई दिक्कत? बैठे चारों ओर। हरिओम हरिओम यस सर। हरिओम। यस सर। पलटन का है? क्या? पलटन कहाँ पे है? कौन सी पलटन? नया वो आनंद। हाँ हाँ। एक मिनट सर, पूछता हूँ। आगे नया तो नया। यस सर। आवाज गुड साफ इवनिंग। है? गुड इवनिंग। वॉइस क्लियर है? यस। यस सर, क्लियर है। स्क्रीन शो हो रही है सबको? यस सर। यस सर। हो रही है ना? पिछली यस क्लास में सर। कोई डाउट? किसी सेंसर्स में किसी को डाउट? बीटा में किसी को डाउट या क्लाउड में? किसी को डाउट है लास्ट क्लास का? मुकुल नो सर। नहीं सर। नया आनंद का रह गया? सर नया 2-3 मिनट वो आ रहे हैं बस। ठीक है। यस सर, बस वो आ रहे हैं। स्टार्ट करूं? टाइम हो गया है। स्टार्ट कर लो सर, मैं बता दूंगी सर।
प्रोटोकॉल्स क्या होती हैं बेसिकली, अगर देखा जाए तो आपको एक बार गूगल की डेफिनेशन दिखाता हूँ। करो फोन। एक सेकंड। बेसिकली प्रोटोकॉल्स क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन। मान लो आज इंस्टीट्यूट में पढ़ने को आते हो, तो यहाँ पे भी एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं। फीस टाइम पे करनी होती है, और तभी और आपको सबको अपने आई का भी टेस्ट करने होते हैं, और तभी आप जो एंट्री कर पाएंगे इंस्टीट्यूट के अंदर, वरना एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो अगर कोई एक्सचेंज करना है हमें, तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। जैसे कि अगर और प्रोटोकॉल से बड़ा काम क्या होता है यहाँ पे, एड्रेसिंग ऑफ द मैसेज, मैसेज का फॉर्मेट है वो बराबर रहना चाहिए, मैसेज की सिक्योरिटी, मैसेज हमारा हैक नहीं होना चाहिए, राउटिंग जैसे आपको पता है ना, सबसे छोटा भी हो सबसे फास्ट भी हो, ऊपर फ्लो मतलब कि एक दम से सारे मैसेज ना भेजा जाए, ताकि सामने पहुंचने में से दिक्कत हो जाए या मैसेज हमारा लॉस हो जाए। फ्लो कंट्रोल का मतलब है हर सेंडर रिसीवर को मैसेज भेज रहा है तो वो टाइम पे रिसीव कर उसको मिल भी रहे। बोलो सर। सर आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है और मेरे को राउटिंग समझ नहीं आ राउटिंग का मतलब क्या होता है उसको पता लगाना। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको अपने इंस्टीट्यूट से घर तक जाना है, चार रास्ते आपके पास, सबसे बढ़िया रास्ता कौन सा लोगे आप? वर्षा, हाँ जी वर्षा कह रहा हूँ, अगर मान लो आपके घर के चार रास्ते हैं, एक सबसे बड़ा, एक मीडियम, एक सबसे छोटा, कौन सा रास्ता लोगे आप? सबसे छोटा। राउटर का भी वही काम होगा, मतलब ये यहाँ पे कि सबसे छोटा रास्ता जो हुआ और जो सबसे फास्ट रास्ता हुआ जिससे मैसेज हमारे टाइम पे पहुंच सके, उसको हम कहते हैं राउटिंग। अगला जो पॉइंट है हमारा उसको बोलते हैं फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या है यहाँ पे, मान लो आपने मैसेज भेजे 10, ये तो है नहीं कि 10 के 10 प्रॉफिट भेज देंगे रिसीवर के पास, तो रिसीवर परेशान हो जाएगा और क्या बैक एक्नॉलेज भी नहीं मैसेज पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। तो फ्लो कंट्रोल क्या करते हैं, एक मैसेज भेजा एक टाइम पे तो उसका रिस्पॉन्स बैक आसानी से मिल जाता है, दूसरा मैसेज भेजा हमें दूसरे मैसेज का रिस्पॉन्स हमें आसानी से मिलता रहे, जिससे क्या बनाता है, फ्लो बना रहे। अब अगर मैं आपको फास्ट बोल के पढ़ाते जाऊं, तो मैं तो अपनी तरफ से फास्ट पढ़ा दिया, पर आपको कुछ समझ में ना आए तो वो तो बिल्कुल बेकार होगी नॉलेज, ना कि कुछ समझ आया और जब मैंने बोला एनर्जी भी वेस्ट हो गई। तो फ्लो हमारा ऐसा होना चाहिए बिल्कुल मीडियम स्पीड में, ताकि बहुत फास्ट भी ना हो बहुत स्लो भी ना हो, एक एवरेज स्पीड बनी रहे आपके और हमारे बीच में, ताकि जो है सब समझ सके और इजी वे में समझ सके और सबको रिस्पॉन्स मिलता रहे। एरर मॉनिटरिंग का क्या काम है यहाँ पे, अगर कोई भी एरर आता है मैसेज के अंदर बाय चांस, तो उसको हम वहां पे ठीक कर सके। सीक्वेंसिंग, सीक्वेंस से मैसेज जाने चाहिए, और पहले हमने पहला मैसेज भेजा तो पहले ही जाए, यानी कि दूसरा मैसेज चला जाए। फिर होती है रिट्रांसमिशन गाइडलाइंस। रिट्रांसमिशन गाइडलाइंस मतलब क्या होता है कि जो भी हमने रिट्रांसमिशन करा मैसेज उसका हमें एक नॉलेज मिलता रहे। एक ये लास्ट है सब देखते हैं, प्रोटोकॉल फॉर द लिंक लेयर कौन से होते हैं, इथरनेट। इथरनेट यहाँ पे क्या है, हमारे सारी की सारी वायर नेटवर्क लेयर पर जो हमारी इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में आगे पूरी तरह से पढ़ेंगे। तो नया यस सर। सर मैं कोई डाउट है? नया आनंद का माइक ऑफ कर देना, एक बार अनम्यूट कर दो। सबको नहीं उसको कर दो, उसको शायद कुछ पूछना है।
वर्षा, 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 हाँ सर। कोई डाउट है? रोहन बोलो। नहीं, नहीं कोई रोहन, अरे री रोहन, हाँ सर, ये रीट्रांसमिशन गाइडलाइंस एक बार बताना। अगर दोबारा से किसी को मैसेज हमने भेजा तो उसके लिए भी एक गाइडलाइंस होगी ना हमारे पास कि दोबारा से मैंने भेजा तो क्या करेंगे हम गाइडलाइंस को। एक मैसेज को दोबारा से बनाना तो उसी में जाती है जैसे हमने पहले भेजा। अब ये तो है कि पहले दूसरा भेज देंगे तो दूसरे की जगह भेज देंगे, ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना। रिट्रांसमिशन गाइडलाइंस तो लिखी है वही फॉलो होनी चाहिए ना सारी की सारी जो ट्रांसमिशन गाइडलाइंस में। हेलो ठीक रोहन, है सर। हाँ जी सर, समझ गया समझ गया। रिट्रांसमिशन जो पहले से सीक्वेंस में काम करता है वैसे ही दूसरा जो नया बंदा आएगा वो वैसे ही काम करेगा, ही नहीं अपनी मर्जी से काम करने लग जाए। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में हमने स्ट्रक्चर बना रखा है तो उसी तरीके से काम करेगा, सबके लिए इक्वली एप्लीकेबल होगा। ये नहीं कि अगर जो ज्यादा एक्सपीरियंस वाला रहेगा तो वो कहेगा कि के हिसाब से काम करेंगे, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इंडस्ट्री के अंदर। प्रोटोकॉल से लिंक लेयर कौन सी काम करता है? इथरनेट। इथरनेट क्या हमारे एक तरीके से वायर्स में यूज हो रहा है। नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर में क्या यूज होता है? आईपी। ये हमारे कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है, इसके बारे में आगे पूरा का पूरा पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम होता है हमारा टीसीपी यूडीपी। ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, यूडीपी कनेक्शन लेस है, इसके लिए मैसेज पहुंचे या ना पहुंचे टीसीपी की पूरी पूरी गारंटी है, मैसेज आपका पहुंचेगा ही पहुंचेगा। एप्लीकेशन लेयर्स की जो हमारे पास प्रोटोकॉल है वो है एमक्यूटीटी, एचटीटीपी और जेन प्रोटोकॉल। वर्षा, हाँ सर। चलो आगे चलो, आगे चलो सारे लोग। इसे सर आवाज कट कट के आ रही है आपकी। हेलो, क्या कर रही है? हमारी है। नहीं, हेलो, नहीं अभी भी सर। हाँ जी, अब थोड़ी ठीक है। ठीक है ना? बाकी स्लाइड में कोई दिक्कत? इस स्लाइड में कोई नहीं, दिक्कत? नहीं। ये क्या हो गया? अरे एक सेकंड, बंद क्यों होगी? नेक्स्ट अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो है सिक्योरिटी को लेकर। वेरी हाई एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चैलेंज आज के टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा लैक ये है सिक्योरिटी की कोई भी चीज सिक्योर है कि नहीं है। अगर डाटा हम किसी भी वेबसाइट पे बनाते हैं तो सबसे पहले यही चीज डाटा देखा जाता है कि डाटा कितना सिक्योर है हमारा। जी नया नया आया था मार्केट के अंदर तो उसका सबसे बड़ा लैक यही था कि उस पर डाटा हमारा सिक्योर रहेगा कि नहीं रहेगा। कंपनी सारे टर्म्स एंड कंडीशन कर रही है, नहीं कर रही, क्योंकि यूज इंटरनेट के ऊपर थर्ड पार्टी के ऊपर वो हमारे डाटा का मिसयूज ना कर सके। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है मोर नंबर ऑफ डिवाइस यूज इन द आईटी इंफ्रा एंड दिस इज अ चैलेंज यूजर could be vulnerable for theft। यूजर का डाटा जो है चोरी भी हो सकता है। पीपल्स पर्सनल सेफ्टी इज अ कंसर्न एंड चैलेंजेस टू पीपल्स की भी सेफ्टी है। सारी चीजें इंटरनेट से आपस में कनेक्ट रहेंगी तो कोई आसान बंदे की पर्सनल लाइफ में भी हैक कर सकता है। अगर मान लो आपके घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है वही हैक हो जाए तो आपके घर की प्राइवेसी चोरी होने लग जाएगी। Since devices are in the loop once if getting attacked, rest of the devices could also be attacked। अब इस लाइन पर सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है कि अगर घर में 4 डिवाइसेस हैं, चारों एक साथ ही कनेक्टेड है, अगर बाई चांस एक हैक हुआ तो सारे के सारे हैक हो जाएंगे उसी के साथ। पुअर सिक्योरिटी फीचर कैन लेट अटैकर्स डैमेज द होल नेटवर्क। अगर हमने बिल्कुल सिंपल सिक्योरिटी लगा रखी है सर्वर के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर तो डाटा क्या हमारा फटाफट से हैक हो जाएगा।
स्क्रीनशॉट लिए? यस सर। सर एक बार उसको अनम्यूट कर दो। रोहन स्क्रीनशॉट ले लिए? तोहिद, रोहन, हाँ रोहन जी सर। हाँ जी सर। स्क्रीनशॉट ले लिया? ले लिया? हाँ जी कोई सर, ले डाउट है लिया। इसमें? नहीं सर। इसमें कोई डाउट है? नहीं सर, नहीं इसमें सर, क्लियर बेसिक हो गया। सिंपल सा फंडा वही है। इससे बड़ा फंडा हमारा सब यही है कि यूजर के डाटा को कितनी सिक्योर बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर डाटा ही चोरी हो जाए तो उसका फिर क्या फायदा उस मशीन का जिसको आज की डेट में यूज कर रहे हैं। क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंज आज की डेट में यही है कि कोई एप्लीकेशन ऐसी बनाई जाए कि इतनी हजारों की थर्ड पार्टी उस पर अटैक आसानी से मार कर सकते, तो आगे चल के कामयाब है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सर एक बार उसको अनम्यूट कर दो। किसको सर आनंद को। किसको करना है? करता हूँ आनंद करता को। हूँ करता हूँ करता हूँ। लाइन नहीं आ जा फिर हो गई। आनंद कहाँ है? आनंद, आनंद, हरिओम, आनंद, 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 आनंद अनम्यूट करो। अनम्यूट करो। हरिओम, यस सर। कोई डाउट था? डाउट था वोट पर स्लाइड निकल क्या गई पीछे वाले। क्या पूछना है? बोलो 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 बोलो। आनंद, बोलो। हेलो, फटाफट बोलो। बोलो अनम्यूट कर हरिओम। दो आनंद। यस सर। बोलो, हो नहीं रहा। क्लिक कर करके थक गया हूँ। वो भी तो करे अपनी साइड से ट्राई। यू कुड बी ट्रैक्ड। सब दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आईआईटी की आज हम देखें तो, अगर यू कुड बी ट्रैक्ड मॉनिटर्ड बाय एनीवन, you are connected 24/7 in the internet, you could be tracked without your permission in place, so there is a threat. How do you deal with it? It is a challenge for sure. अगर सारे के सारे बंदे एक साथ कनेक्टेड रहेंगे मोबाइल फोन, तो इसमें बंदे की लोकेशन का भी ट्रैक होना पूरा का पूरा पॉसिबल है आज की डेट में, जो कि हर कोई नहीं चाहेगा कि कोई बंदा पर जा रहा है। इसका तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज है आईओटी के अगली स्लाइड में। चैलेंज नंबर 3 है data extraction from complex environment. How to sense information, measure data from the complex environment. For an instance, how to sense the data, temperature, humidity during transport from a transport vehicle and assume a very
टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड। तो किसी चैलेंज नंबर 3 में आनंद 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 हरिओम, इसमें किसी को डाउट है? नेहा, नो सर, मेरे को तो कोई डाउट नहीं है। रोहन, एक बार चैलेंज 2 रोहन, दिखाना। चैलेंज एक 2 बार में ये था, एक सेकंड कैलेंडर देखना है। सर एक बार आनंद को अनम्यूट कर दो, वो हो नहीं रहा। वो हो ही पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है उसकी में आईडी में। चैलेंज नंबर 2 देख लो दोबारा से। अगर आप किसी प्लेस में खड़े हो और आप 24/7 हो तो आपकी लोकेशन भी ट्रैक की जा सकती है। जैसे आरोग्य सेतु ऐप बनाई है आज की डेट में। अगर आपके आसपास कोई भी पेशेंट कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाया जाता है तो मैसेज आपके फोन पर आ जाएगा कि हाँ ये बंदा जो है इस समय कोरोना पॉजिटिव है। उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को भी हैक किया जा सकता है। या आपको कोई भी डिवाइस जैसे फोन है 24/7 इंटरनेट से चालू रहेगा तो वो भी क्या है एक टाइम पे हैक हो सकता है, आपको पता भी नहीं लगेगा कब कोई ये चीज स्टार्ट हो गया। तो इसलिए आईओटी कुछ हद तक सक्सेसफुल है पर पूरा का पूरा सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि अभी सिक्योरिटी को लेकर काफी ज्यादा कंसर्न है। हैकर्स इसी तो फिराक करते हैं कि कब आपका डाटा चोरी हो जाए और कब उसका मिसयूज करके आपको ब्लैकमेल कर सके। आप कोई भी पर्सनल डिवाइस हो सकता है, मोबाइल फोन, अगर वो इंटरनेट से कनेक्ट रहेंगे 24/7 तो वो आपका डाटा कभी भी चोरी कर सकते हैं। इसमें लूप होल्स काफी है इस टेक्नोलॉजी के अंदर। बोलो, किसी को कोई डाउट? रोहन, 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 या नो सर, नो डाउट। समझ में आया? मतलब 24/7 इंटरनेट से कनेक्ट रहेंगे, डाटा तो शेयर हो रहा है ना। अगर किसी को यस। कहीं भी जरा से जरा मिनट में अगर मान लो कहीं भी लूप होल पूरा मिल गया, अगर एक एक उसको जरा सा भी मिस हैपनिंग मिल गई आपके फोन में स्क्रीन में, मतलब जरा सी भी खुली मिल गई 1 सेकंड के लिए, उसी समय हैकर आपके फोन में सेंड मार देगा और आपका डाटा पूरा का पूरा चोरी हो जाएगा। तो ये होता है बड़ा इसका चैलेंज आज की डेट में, जो दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है। तीसरा चैलेंज देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अनम्यूट कर दो। तो हो ही रहा, बहुत ट्राई कर लिया, हो ही रहा उसका। मैं कोशिश कर रहा हूँ सबसे। आनंद ऑप्शन दिखा रहे हो? नेक्स्ट स्लाइड आ जाओ। हो गया इसको। चैलेंज नंबर 3, अगर मान लो कोई भी टेम्परेचर सेंसर है उसका भी डाटा चोरी हो सकता है आज की डेट में। बोलो आकाश, 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 आकाश बोलो, आंसर दिया। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? यस अगली सर, स्लाइड में मैंने चलते कहा। हैं। आकाश का पूछ रहे हो, कह रहे थे ना वो भी करने को, उसकी आवाज नहीं आ रही क्या? आनंद का पता नहीं क्या सीन है। सर वो शायद दोबारा ऐड होगा, वो एग्जिट हो गया। चौथा सबसे बड़ा चैलेंज क्या नया अगर बोला है तो आज के डेट में?
आज डेट में चौथा सबसे बड़ा चैलेंज क्या आएगा आईओटी का? सर वायरलेस कनेक्टिविटी लिखा हुआ है इसमें। तो ये कनेक्टिविटी इशू, ये नेट की कौन से एरिया में कितनी अवेलेबल है। जब तक नेट की स्पीड हाई स्पीड अवेलेबल नहीं होगी, मिनिमम का बैंड हर जगह अवेलेबल नहीं होगा, तो डाटा जो है शेयर करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और उसके लिए हार्डवेयर अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए हमारे पास, जो 24/7 चल सके। ये बीच बीच में क्रैश करते हुए हमारा डाटा जो है लॉस होता रहे, तो वो हम नहीं चाहते हैं। ये है हमारा चैलेंज नंबर 4। ये सारे के सारे चैलेंजेस बात कर लेना, तो क्वेश्चन जरूर आएगा इसका कि चैलेंजेस क्या है आज की डेट आई को लेकर। आनंद, आनंद, प्रकाश, हरिओम, कोई डाउट? हरिओम। चैलेंज नंबर 5 जैसे मैंने बताया था। आकाश, हरिओम। आईओटी का चैलेंज नंबर 5 क्या? पावर रिक्वायरमेंट। अगर हम बात करें एंटीनास की, तो एंटीनास को ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? पावर्स की। सिग्नल्स को अगर हमें सेंड करना है हाई स्पीड सिग्नल्स को, उतनी ज्यादा पावर लगेगी, उतने कंजप्शन होगा पावर का, तो पावर की भी डिमांड बढ़ेगी लो बैटरी से जाने के लिए सबकी सबको, और उसके बाद उसकी कैरिंग भी करनी होती है बैटरीज की। इसलिए सबसे बड़ा चैलेंज है पावर रिक्वायरमेंट। आनंद, आनंद, प्रकाश। सर। हाँ बोलो। हेलो सर। अरे हाँ सर, बोलो इतनी भाई, देर से मैं आवाज। हैंड रेज कर रहा हूँ, मैसेज सेंड कर रहा हूँ, अरे कुछ तो रिप्लाई कर दो। अरे कर रहा था वो, जिसमें दिक्कत कर रहा है इशू, बटन ऑन ऑफ नहीं हो रहा ढंग से, क्या पूछना है? सर समझ में ही नहीं आया, इतनी देर से मैं हैंड रेज कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, उन बोलो दोनों से ही बोलो, बोल रहा हूँ। मैं करता हूँ, पूछो समझ नया से कितनी बार ट्राई करना, बोल मैंने का ऑप्शन निकालता आपको। बोलो यहाँ पे बोलो। सबकी आवाज आ रही है, आपकी कट कट के आ रही है आवाज। मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ, क्वेश्चन का भी रिप्लाई नहीं कर रहे आप। करा तो चेक करो, कर रखा है, कर रखा है, चेक करो। बोलो क्या क्या है? क्वेश्चन का आवाज रिप्लाई? साफ आ रही है अब? आवाज आ रही है साफ? हाँ सर, एक बार पिछला बार समझ नहीं आया मेरे को कुछ। एक सेकंड, एक सेकंड, कितना होगा एक्टिविटी? हाँ सर। सॉरी, इसमें क्या है, हाँ मान लो इंटरनेट का सबसे बड़ा इशू क्या है आज की डेट में? कनेक्टिविटी। हर जगह अवेलेबल तो है नहीं हाई स्पीड इंटरनेट। अगर मान लो यस पहाड़ों पे चले जाओ, क्या वहाँ 4G इंटरनेट है अवेलेबल? पूरा नहीं है। नहीं। जंगलों में चले जाओ, 4G इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। तो पूरी तरह कामयाब तभी होगा आईओटी जब हमारे पास हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी। और इसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है हमारी 2.4 गीगाहर्ट्ज की। उसके बिना आईओटी से डाटा शेयर नहीं होगा, 24/7 अवेलेबल रहना चाहिए। समझ में आया पॉइंट? ओके सर। सर जैसे अपनी अभी तरफ की से मेरी आप दिक्कत आ रही अनम्यूट। है, अभी आप जैसे कह रहे हो कि मेरी कनेक्टिविटी इशू आ रही है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, तो ये वही इश्यूज है कि अगर तभी यस कामयाब सर। होगी ये सारी चीजें, जब तक हमारे पास पूरी की इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी, तभी जाके जो है पूरा पूरा कामयाब होगा। क्योंकि आसान नेट को 24/7 चलाए रखा है आज की डेट में। बिल्कुल आगे चलते हैं। यस सर। हरिओम, 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 सर आप मत म्यूट करो, हम हरिओम। अपनी तरफ से अनम्यूट कर देंगे। ठीक है, ठीक है। क्लियर हो हाँ गया। सर, आप रिक्वायरमेंट रहने देख दो। लो, चैलेंज। ठीक है, चैलेंज नंबर 5 देख लो, पावर रिक्वायरमेंट। जैसे मैंने बताया, अगर सिग्नल्स को लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजना है हमें, मान लो यहाँ से बैठे बैठे 100 किलोमीटर तक हमने अगर डाटा भेजना है, हाई स्पीड पावर चाहिए। बिना पावर के बिल्कुल बेकार है इंटरनेट।
और अगर पावर नहीं होगी तो भी पॉसिबल नहीं है। शुक्र है आज की डेट में हमारे पास लास्ट लॉन्ग लास्टिंग बैटरीज अवेलेबल है, जिसके कारण जो है डिमांड पूरी हो पाती है, वरना आईओटी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इंटरनेट को चलाने के लिए पावर बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, सब बेकार है। नेक्स्ट चैलेंज देखते हैं। चैलेंज नंबर 6, कॉम्प्लेक्सिटी। आईओटी जो है आसान नहीं है, नीड्स लॉट ऑफ डिफरेंट डोमेन्स टू कम टुगेदर। इसमें काफी सारे डोमेन्स को एक साथ लाना पड़ता है हमें। लिमिटेड एक्सपर्टीज इन मार्केट एंड रेट ग्रोथ। लिमिटेड एक्सपर्टीज इन द मार्केट मतलब काफी कम लोग हैं जिनको आईटी की पूरी पूरी नॉलेज है, और टूल किट हमें चाहिए होती है। इसके लिए टूल किट चाहिए, सॉफ्ट चाहिए, हार्डवेयर चाहिए, और एक ही सिर्फ एक ही चीज अगर हमने बना ली तो उससे हमारा काम चल जाएगा। तो बहुत काफी उलझन भरा काम है, हम सारा का सारा देखेंगे इसमें जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, चैलेंज नंबर 7 है हमारा स्टोरेज। अब इतना सारा डेटा मान लो रोज लाखों की मेगाबाइट्स गीगाबाइट्स में डेटा सेव हुआ, उसको स्टोर कहाँ पे करेंगे? क्लाउड इज बिकमिंग मैंडेटरी फॉर स्टोरेज। क्लाउड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्टोरेज के लिए सबसे रिलायबल और सबसे ज्यादा चीप है। उसमें ये भी देखना पड़ेगा, क्लाउड तो हमने बना दिया, पर कौन सा क्लाउड है? फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी पूरी की पूरी प्रोवाइड कर सकते हैं, 24/7 सर्विसेज अवेलेबल है जिसकी, वो सब कुछ फैक्टर्स जो है हमें चूज करना पड़ता है स्टोरेज को लेकर भी। सर तो डाटा अगर आराम से ठीक है ठीक है, आज की डेट में अगर आराम हम से समझ में नहीं आ रहा। देखें, एक सेकंड बता रहा हूँ। अब बात करें डेटा की, डेटा लगातार शेयर हुआ डिवाइसेस के बीच में, कंप्यूटर से फोन में, कंप्यूटर गीजर से फोन से गीजर में, तो उसको स्टोर भी तो करना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। अगर तेल निकाले जाओ उसको करोगे। अब जैसे आपने कल देखा होगा मार्केट में पेट्रोल के प्राइसेस एकदम से गिर गए, इस समय मार्केट में कंजप्शन पावर है ही नहीं, कोई कंट्री तेल खरीद ही नहीं रही है, तो उसको काफी यूज करे हो, तो स्टोरेज की भी दिक्कत आ रही है, कई लोग फेंक रहे फालतू में। तो हमें एक ऐसी स्पेस बनानी पड़ेगी कि ताकि लॉन्ग टाइम के लिए हम पेट्रोल को स्टोर भी कर सके, और स्टोरेज ऐसी होनी चाहिए वो हमारी क्रैश भी ना करे, फ्लेक्सिबल भी हो और ड्यूरेबल नेचर में भी हो। आपको डाउट किसी को? हेलो हेलो No, sir, no doubt. वर्षा वर्षा वर्षा, हाँ जी सर। कोई डाउट है? नहीं। स्टोरेज को लेके कोई डाउट नहीं है? स्क्रीनशॉट ले लिया तुमने, हैंड रेस कर दो। सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा लैग हो रही है, बहुत। हाँ जी समझ नहीं आया क्या? कट कट के आ रही है। समझ तो आ बात रही है, लैग हो रही है बहुत। है सर आवाज तो बात आ रही है, बल्कि ये लैग हो रही है बहुत ज्यादा, बहुत दिक्कत हो रही है आवाज में। एक्टिविटी दिक्कत कर रहे, क्या करे, सब फोन पे लगे हैं, नेटवर्क यूज इशू तो है बहुत सर हो रहा है ना आपके वहीं उधर, पे, आपके उधर से नेटवर्क सब बहुत जगह इशू आ है। रहे हैं, कहीं नेटवर्क इशू आ रहे हैं, वही तो कह रहा हूँ, सुबह भी आए थे अभी भी आ रहे हैं। समझ आया कैसे चैलेंज पूरा? हाँ समझ सर, आया? इजी लैंग्वेज इसलिए समझ में आ रहा है स्लाइड देख के। सर लेकिन ना ये क्लाउड की साइड देख के डेफिनेशन समझ आया ना क्या? एक सेकंड, क्लाउड क्लाउड एक्चुअल में होता क्या है? क्लाउड एक तरीके से हमारा 24/7 सर्विस है, जिसके ऊपर हमें हार्डवेयर भी मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा, सॉफ्टवेयर भी मिलेगा। अब मान लो पुराने दिनों में क्या होता था, कंपनीज क्या करती, बड़े बड़े सर्वर्स लगाती थी अपना ऑफिस में, उसको चलाने के लिए एसी भी चाहिए होता है, क्योंकि मशीन है। अब मशीन क्या है, बोल जाती है 24/7 आप चलाएंगे, और उतना 100% यूज भी नहीं हो पा रहा था। आप लाख रुपए भी का सेटअप भी लगा रहे हो, पर यूज कितना हो रहा है? 100 रुपए का, तो वो तो नुकसान में। और हमने क्या करा है, क्लाउड ऐसी वर्चुअल सर्वर बना दिए कि मतलब पूरा का पूरा सेटअप ना लगा के एक वर्चुअल डिवाइसेस लेंगे, जिसपे हमें हार्ड डिस्क भी मिलेगी, वीडियो मिलेगी, काम हो रहा हो, और जो हमने पूरा सेटअप क्रिएट करा उसे आधे के आधे रेट पे काम हो रहा होता है। ये देखो एक तरीके से क्लाउड दिखा देता हूँ अगर लगा है,
एक बार देख लो क्लाउड होता क्या है, दिखाया तो आप लोगों को दोबारा। ये है Amazon का cloud। ऐसे ही तो है, देख रहे हो बिना स्पीड के क्या काम नहीं कर वर्षा। हाँ जी। सर बहुत गंदा नेटवर्क हो रखा है आपकी साइड। वही कह रहा हूँ, नेटवर्क बहुत खराब आ रहे हैं वाईफाई लगवा लो इस सर। समय। नेट सर इस समय बात कोई भी नहीं बच्चों मिल की रहा आवाज है क्लियर आ वाईफाई, रही है। इससे नेटवर्क दिक्कत कर रहे हैं। ये देख लो एक बार क्लाउड दोबारा देख लो। पासवर्ड क्या है सर? सर क्या लॉगिन करोगे? कर, पासवर्ड बता लो। अरे अकाउंट बनाना सिखा दूंगा, चिंता मत करो। सर कब ये सर्विस है हमारी पूरी पूरी खड़ी। हेलो सर। बोलो सर बोलो बोलो बोलो। आवाज नहीं आ रही सर। आ रही है, आ रही है। नेटवर्क बहुत स्लो आ रहा है। हरिओम आवाज आ रही है? नहीं भाई नहीं आ रही। अरे सर बाकी बच्चों से पूछना आवाज आ ये रही है? देख लो क्लाउड है हमारा। सर मेरे को आपकी आवाज आ रही है। सॉरी। आवाज आ तो रही है, मतलब कट कट कर आ रही है। हाँ वो थोड़ी प्रॉब्लम, इसका कोई बड़ा इशू है। वैसे देख लो ये स्टोरेज सर्विस यहाँ पे होता, इस पे डेटा स्टोर होता हमारा पूरा का पूरा। और ये देख लो अगर हम मशीन चलाए हैं, ये तो सारी की सारी मशीन अवेलेबल होती है सर्विस के ऊपर। जो आप पूछ रहे हो, कुछ भी डेवलप करना हो लाइनक्स विंडोज से सारा टू के ऊपर होता है। सारी की सारी वर्चुअल मशीन है। विंडोज से विंडोज मिलेगी, लाइनक्स से लाइनक्स। ये देखो ये सारे बैकअप्स बना सकते हैं इससे क्लाउड पे 24/7। ये होता है क्लाउड स्टोरेज हमारा पूरा का पूरा। इसका जो वो कर सकते हो देख के पूरा का पूरा। ये तो बोल भैया यहाँ यहाँ यस सर। यस सर। यहाँ यस सर। बोलो डाउट है, बोलो क्या डाउट है, सर कोई डाउट नहीं है। डाउट बोलो। ठीक है क्लाउड देख लिया कहाँ पर होती है सारी की सारी यस। हमारी। यस सर। एक प्रीमियम प्लेटफॉर्म है, 24/7 सर्विस अवेलेबल है। अगर मान लो हार्डवेयर खराब हो जाए आपका 2 टेराबाइट का, जिसमें सारा का सारा बैकअप था आपका विंडोज का, वो क्रैश कर जाए तब क्या करोगे? कौन बताएगा? एक ही हार्ड डिस्क थी, वो क्रैश हो जाए तब बताओ क्या करोगे? क्या सर? अच्छा अगर मान लो आपके पास 2 टेराबाइट की एक हार्ड ड्राइव है, जिसमें आपने विंडोज का पूरा हाँ। बैकअप ले रखा है, सॉफ्टवेयर भी सब कुछ था, यस सर। क्रैश कर जाए तब क्या करोगे? तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हम तब लोगों क्या को, करोगे? इसलिए पहले ही क्लाउड में डालना चाहिए। क्लाउड अगर पे से स्टोर क्लाउड, करके रखेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं, आपके पास जो विंडोज है उसका मुझे कब चाहिए? यूएसए में भेज दोगे? हेलो आनंद, हाँ सर। अगर मान लो मैं आपसे कहूँ मुझे आपकी विंडोज का बैकअप चाहिए यूएसए में, हाँ
वो आपकी विंडोज चाहिए यूएसए में यस सर टू आगे सेम कॉन्फ़िगरेशन की। क्या सर? अपने विंडोज को यूएसए भेजोगे मेल कर दियो। आपने विंडोज सर्वर चला रखी 2016, उसमें सारे के सारे एसक्यूएल वगैरह सब डला हुआ है, उसको यूएसए कैसे भेजोगे? समझ नहीं आया सर। भेज सकते हो? मैं क्या कह रहा हूँ, आपने विंडोज डाल रखी है, आपने विंडोज डाली हुई है अपने सिस्टम में, कुछ नहीं आ रहा भाई। सर समझ में ही नहीं आ रहा, बताऊं क्या? मैं कह रहा हूँ तो मैंने सिस्टम डाल रखा है विंडोज, अपनी विंडोज का बैकअप ले रखा है हार्ड डिस्क के अंदर। अब उस विंडोज में चाहता हूँ यूएसए में ईमेल करना, कर सकते हो? नहीं कर सकते। नहीं सर। क्लाउड के ऊपर पॉसिबल है, क्लाउड के ऊपर क्लाउड पॉसिबल नहीं है, हुआ है। हाँ क्लाउड से कर क्लाउड सकते के हैं ऊपर, सर। आईडी क्लाउड के ऊपर सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ डेवलपमेंट करनी है, डेवलपमेंट हो हाँ सर। जाएगी बिना सर्वर के, बिना सर्वर के भी पॉसिबल है, इसलिए क्लाउड आज की डेट में कामयाब है और बहुत सस्ता पड़ता है। अगर मार्केट में एसएसडी खरीदने जाओ आज की डेट में, वो पड़ेगी कम से कम 10,000 रुपए तक की हाई परफॉर्मेंस वाली, और वही अगर क्लाउड पे बाय करेंगे हम एसएसडी, वो मार्केट से बिल्कुल 50% से भी ज्यादा चीपर रेट पे मिलेगी और 24/7 मिलेगी। जस्ट वन क्लिक करना आपकी हार्ड ड्राइव तैयार, और मल्टीपल हार्ड ड्राइव एट अ टाइम क्रिएट कर सकते हैं 100 टेराबाइट तक की, जो कि ऑनलाइन मार्केट में इम्पॉसिबल है। तो ये है क्लाउड स्टोरेज का सर फायदा। कुछ भी स्टोर कर सकते हैं इसमें। कुछ भी स्टोर कर सकते हो, कुछ भी, पर चार्जेस हैं, पूरा का पूरा डेटा और सर सेंटर तक स्टोर कर सकते हो, 5 पेटाबाइट स्टोर तक कैसे स्टोर कर सकते स्टोर कैसे करेंगे सर? हो। और ओटीपी है। कौन सी अंदर सर्विसेज होती है हमारे पास अलग अलग, क्या सर? कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसकी कोर्स करना पड़ता है बड़ा बड़ा, जैसे क्लाउड में दिखाया नहीं मैंने, ठीक है? जैसे हमें नहीं मशीन है हमारे बताएंगे सर पास, ये। इसमें आपके ये कोर्स है, इसका सर्टिफिकेशन होता है। आपको प्रोग्राम में आईओटी की प्रोग्रामिंग मिलेगी, कि आईओटी की प्रोग्रामिंग कैसे होती है, हार्डवेयर की, ओके सेंसर्स की सर। प्रोग्रामिंग है पूरी की पूरी, प्रैक्टिकल है इसका। हेलो, सर हाँ सर। इसमें सारी सेंसर्स की प्रोग्रामिंग है, ऑर्डिनो की हार्डवेयर टूल होता है ये, उसके ऊपर पूरी की प्रोग्रामिंग देंगे सी के अंदर, सी के सर कंसेप्ट लगेंगे पूरे। बोलो रोहन, रोहन, मैं रोहन, सर सर जिसे प्रोग्रामिंग नहीं आती हेलो। वो यूज नहीं कर सकते क्लाउड स्टोरेज? नहीं ऐसा नहीं है, मेरे को प्रोग्रामिंग क्लाउड स्टोरेज यूज करता हूँ मैं, पूरा का पूरा क्लाउड सीख लिया मैंने बैठे बैठे, क्लाउड मैंने पूरा सीख रखा है, पर इसका कोर्स अलग होता है ना, आईओटी का अलग होता है इसका, आईओटी से सिर्फ कनेक्टिविटी होती है। एलेक्सा याद है सबको? एलेक्सा, एलेक्सा इससे कनेक्ट होती है यस सर। एडब्ल्यूएस पे को, इसमें स्टोर दिखाता हूँ। सर आ गया, हाँ बोलो, एक क्वेश्चन है। बोलो बोलो, सर क्लाउड में कोई ये दिक्कत नहीं सारा आती? स्टोरेज, हाँ क्लाउड की दिक्कत ये है, इंटरनेट चाहिए बस, इसकी भी दिक्कत ये है, क्या हाई सर? स्पीड इंटरनेट क्लाउड अटक जाएगा, 24/7 अवेलेबल होना चाहिए, हाई स्पीड वाला। सर इसमें बस विंडोज से रिलेटेड डाटा ही स्टोर कर सकते हैं। कुछ भी। नहीं, सब विंडोज लाइनेक्स पाइथन सब कुछ हो सकता है, सब कुछ जो चाहे करना चाहो। लैम्डा देख रहे हो, इसके अंदर पूरी की पूरी पाइथन की प्रोग्रामिंग होती है, पाइथन, जावा, डॉटनेट, एचटीएमएल, सब कुछ चला सकते हो जो चाहे करना चाहो। प्लस सर्विसेज है हमारे पास इसके अंदर, ए टू जेड, ये सारी जगह स्टोरेज करके ना, स्टोरेज सर्विस, एसटी, ईएफएस, ग्लेशियर, स्टोरेज गेटवे, इसके अंदर पूरा का पूरा 100 पेटाबाइट तक का डेटा स्टोर हो सकता है क्लिक के ऊपर बस। तो पूरा डाटा सेंटर बना हुआ है ना, वो तक इसके ऊपर हमारा आ सकता है आज की डेट में, बंदा सोच नहीं सकता, जस्ट वन क्लिक करती पूरा का पूरा डाटा कॉपी। ये देखो बिल भी आता है, बिल भी बैठते करो ना, फ्री है फ्री नहीं है, बिल देख लो इसका, जितनी सर्विसेज यूज करोगे उसके हिसाब से बिल भी बैठेगा।
देख रहे हो भी बैठ रखा है यहाँ पे, ये सारा का सारा प्राइसिंग कैलकुलेटर है। सर ये आप कितनी सर्विसेज, आपका बिल कितना है सर? कितनी, 60 रुपए हो गया, 60 रुपए है, $1 से भी कम है, पूरा का पूरा बिल बैठा हुआ है। ऐसा कुछ पूछना है? नहीं सर। ऐसा क्लास ओवर हाँ जी करें आज सर। की? बोलो। हाँ सर Yes, समझ sir. आ गया। क्लाउड स्टोरेज समझ आई है क्या? क्लाउड स्टोरेज का फायदा, एक सेकंड Yes, sir. अटेंडेंस ले लो हाँ जी। पहले, हाँ सर जो मेन अटेंडेंस चीज है हमारी। अरे अभी तो टाइम है 45 पे, अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम है, स्लाइड पूरी करके चलते हैं। ये तो IoT के लेवल होते हैं। पहला लेवल क्या है? सर, with the amount of complexity involved, one could categorize IoT as level 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमारे पास 6 लेवल के IoT के अंदर। पहले लेवल पे क्या होता है? वी स्टार्ट से लेवल 1 पे क्या होगा? खाली सेंसर्स होंगे जो डिवाइस को सेंस करेंगे। डाटा क्या स्टोर होता है? लोकली, लोकल मतलब खाली हार्ड ड्राइव पे। फिर डाटा एनालाइज होगा, डाटा एनालाइज के क्या होगा? डाटा मॉनिटर होने लग जाएगा। दिस इज यूज्ड फॉर सिंपल एप्लीकेशन विद लिमिटेड कॉम्प्लेक्सिटी और नो कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब जो डाटा एप्लीकेशन हमारी बहुत ज्यादा सिंपल होती है, जिनके लिए हाई एंड वैल्यू स्टोरेज नहीं चाहिए होती, उसका डाटा हम स्टोर करते हैं सिंपल डिवाइसेस पे। जैसे कि नॉर्मल हार्ड ड्राइव पे भी हमारे डाटा स्टोर हो जाएगा। छोटे मोटे डिवाइसेस हैं, उसको स्टोर करना हो तो हमारा डाटा कैसे स्टोर हो जाएगा? नॉर्मल हार्ड ड्राइव पे भी। इसमें जो हमारा डाटा को कैलकुलेट करने का टाइम होता है वो होता है 5 सेकंड। सेकंड्स में डाटा कैलकुलेट होता है इसमें हमारा। जैसे एयर कंडीशनर है, उसके साथ टेम्परेचर का साथ सेंसर लगा रखा है हमने, उसके डाटा को क्लिक करेंगे, एनालाइज करेंगे और फिर उसके बाद मॉनिटरिंग करेंगे। लेवल 2 देखते हैं। सर तो दिखाना एक बार। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हैं? ये टॉपिक का नाम, ये जो आपने स्लाइड बताई है उसका टॉपिक का नाम बताना सर। लेवल 3, लेवल 1। ठीक है सर, ठीक है। लेवल 1 है। लेवल 1 में क्या? बहुत सिंपल ठीक है, सिंपलिसिटी रहेगी। एक डिवाइस है, एक डिवाइस को सिंपल सेंसर से कनेक्ट करके है, उसका डाटा स्टोर करना हो तो बहुत छोटे से स्टोरेज में स्टोर हो जाएगा। फिर लेवल 2 पे जाते हैं। अगर लेवल 2 भी है हमारा, फिर क्लाउड स्टोरेज इज प्रिपेयर्ड एज अ डाटा इज ह्यूज एनालाइज एंड लोकली cloud mean for storage alone based on the data analysis the control action can be triggered web app और मोबाइल एप्लीकेशन। अब इसमें क्या होगा? मान लो डाटा बढ़ गया, बड़ी बड़ी एप्लीकेशन आने लगी हैं, इसमें थोड़ी सी बढ़ा दी, चाह रहा हूँ। अब उसका डाटा हार्ड ड्राइव में स्टोर हो नहीं सकता, तो इसमें डाटा किस पर स्टोर करेंगे? क्लाउड के ऊपर। क्लाउड के ऊपर डाटा को एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करने के बाद फोन के ऊपर एक कोई ऐप बनेगी जिसके ऊपर उसकी कंट्रोलिंग होगी। ये होता है हमारा लेवल 2। इसमें क्या? डाटा इज डेफिनेटली वॉल्यूमिनस। वॉल्यूमिनस मतलब डाटा का साइज बहुत ज्यादा बढ़ गया। फिर आते हैं लेवल 3। इसमें भी क्या होता है? डाटा जो वॉल्यूमिनस होगा, डाटा बहुत बड़ा होता है हमारा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेंसिंग डन बाय सेंसर इज फास्टर। अब इसमें डाटा को सेंस करने के लिए सेंसर्स की मदद ली जाती है। इसमें क्लाउड स्टोरेज को लिया जाएगा क्योंकि डाटा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एनालिसिस इज डन इन द क्लाउड। एनालिसिस भी किस पे होगा? क्लाउड पे। और फिर से वही क्या एप्लीकेशन ट्रांसफर करेंगे किसी एप्लीकेशन के ऊपर। ये देखो एयर कंडीशनर है, एयर कंडीशनर के साथ हमने टेम्परेचर सेंसर आ रखा है। बिग डेटा होगा, बिगर डेटा होगा, लेवल 1 से ज्यादा होगा। क्लाउड पे रहेगा डेटा, यहाँ पे सारा का सारा एनालिसिस होगा। एनालिसिस करने के बाद मॉनिटर करेंगे किसी मोबाइल की एप्लीकेशन के ऊपर, जो इसमें सारी छटाई वगैरह करेगी। तो फालतू का डेटा होगा उसको कट ऑफ करते जाएंगे। समझ में आया ये आनंद?
यस सर। हेलो, यस सर। कुछ यस नहीं सर। है। यस सर। अब इसमें लेवल्स में क्या होगा, डाटा बड़ा होते उसको स्टोर करके क्लाउड से स्टोर करेंगे और उसका एनालिसिस किस पे करेंगे, एक वेब एप्लीकेशन के ऊपर। ये लास्ट स्लाइड है इसकी, लेवल 4 में क्या हो गया, इसमें भी डाटा वॉल्यूम में से 3-4 सेंसर्स आ गए हैं, 4 या 5 पर अलग अलग कैटेगरी के। इसमें प्रेशर है, मॉइस्चर का भी आ गया और एक जो है हमारा टेम्परेचर का भी आ गया है। अब तीनों का कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करा हमने क्लाउड के ऊपर, क्लाउड पे कलेक्ट करने के बाद कंट्रोलिंग भेजा हमने और फिर कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करेंगे। ये था हमारे लेवल्स ऑफ Wait, here cloud storage rapid as data storage by definitely bonus. The frequency of data is done by sensor is faster. वही सेंसर्स की मदद ली जाएगी इसमें भी दोबारा से डाटा को सेंस करने के लिए, पर इसमें मल्टीपल नोड्स आर देयर एंड दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इसका क्या मतलब है, अलग अलग तरह के नोड आ गए, जैसे मॉइस्चर सेंसर आ गया, हाइब्रिड हो गया ना एनवायरमेंट, ये प्रेशर के लिए आ गया और ऊपर टेम्परेचर के लिए आया। इसमें ये नहीं खाली टेम्परेचर चला रहा है या फिर खाली हीट का उसके लिए आ रहा है, मॉइस्चर सेंसर आ रहा है या फिर प्रेशर का। इसमें 4-5 सेंसर एक साथ आ जाएंगे, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी इसमें हमारी। बस यही फर्क है बेसिकली इसका। तो कल खत्म करें टॉपिक आज के। हेलो, यस सर। यस सर, कर दो, आवाज समझ लगती में है आया बहुत ज्यादा। वैसे समझ आया? हरिओम यस सर। हरिओम समझ आया कि क्या करना है? मतलब सिंपल से शुरू करें, कॉम्प्लेक्सिटी तक बढ़ना है। पहले सिंगल आया तो सिंगल से 2 वर्ड बनाने सीखे, सिंगल से 3 वर्ड बनाने सीखे, फिर हमने 4 अलग अलग वर्ड्स को लेके इकट्ठा कर दिया डाटा, अलग अलग टाइप्स के सेंसर्स को, पर स्टोर कर करेंगे क्लाउड के ऊपर। लास्ट लेवल है लेवल 5। लेवल 5 देख लो, इसमें भी क्या आया, बस एक कोऑर्डिनेटर नोड आया था बीच में। डाटा कलेक्ट होगा क्लाउड पे, मॉनिटरिंग होगी किसी मोबाइल पे। इसमें एक कोऑर्डिनेटर कर देगी जो डाटा को एनालाइज करेगा, क्योंकि मशीनों के द्वारा करना कई बार मुश्किल है, इतने सारे डाटा को हैंडल करना, तो हमें एक ऑपरेटर बिठाना पड़ेगा। डाटा इज डेफिनेटली वॉल्यूमिनस, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेंसिंग बाय sensor is faster. Also multiple nodes are there and they are independent of each other. Multiple nodes होते हैं, इसमें भी independent होंगे एक दूसरे के। Data is collected by coordinator. क्या खासा कोऑर्डिनेटर आ जाएगा और जो डाटा कलेक्ट करेगा, पर्सन को बिठा देंगे, मशीन से हैंडल करना मुश्किल हो गया था। डाटा से हमारा रियल टाइम शेयर हो रहा होगा, डाटा से रियल टाइम शेयर हो रहा होगा। किसी को डाउट है? नो सर। हेलो, नो इसमें नो सर। इस लेवल में क्या किए, एक बंदा बैठा देंगे बीच में, लास्ट लेवल में नोड आ जाएगा, ताकि काम आसान हो जाए डाटा को कलेक्ट करना। ये आज की पूरी स्लाइड खत्म करें। सर यस सर। कोऑर्डिनेटर बोलो नोड बोलो। है, नोड या मोड। हाँ, नोड 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 मतलब पर्सन बैठा देंगे बीच में जो ऑपरेट करेगा। ये डाटा इज कलेक्टेड कोऑर्डिनेटर नोड एंड सेंट टू द क्लाउड। बीच में एक पर्सन बैठा डाटा को 24/7 कोई क्लाउड के ऊपर भेजता रहेगा, जिससे कि काम रुके ना हमारा, क्योंकि अलग अलग सेंसर्स इसमें जुड़े हैं। इसमें भी हैकिंग की दिक्कत होती है सर, हैकिंग वगैरह हो जाए। हाँ, हैकिंग वगैरह की दिक्कत हो जाती है अगर सिक्योरिटी नहीं लगा रखी के ऊपर, प्राइवेट आईपीस वगैरह कंप्यूटर नहीं कर रखी है तो फिर तो सर प्राइवेट सेफ नेटवर्क अब एप्लीकेशन नहीं, किसने क्या क्लाउड दो तरीके होते हैं ना। ये देखो, अभी जिस पे हम कर रहे हैं पब्लिक एक्सेस पे, अब इसके अंदर मैं प्राइवेट आईपी दूंगा, सिक्योरिटी ग्रुप में हमारे पास कितनी ट्रैफिक अलाउ करना, कितना ट्रैफिक नहीं अलाउ करना, क्या कर सकता हूँ ना मैं। जितनी आईपी चाहिए उतनी आईपी आएगी ना। खाली अगर मान लो मेरे को एचटीटीपी चाहिए खाली, तो एचटीटीपी अलाउ करेंगे, बाकी फालतू जो करेंगे।
ये बताओ ना। ओके बाकी 5 चीजें अलाउ नहीं करेंगे। 2 प्रोटोकॉल चलेंगी हमारी, टीसीपी या यूडीपी, बाकी बंद सारा का सारा। कोई हैक नहीं कर पाया, इतना सिक्योर बना रखा है इसको। अगर हैक हो भी गया तो अंदर सारी की सारी फाइल्स हाइड कर दो, तो बीआईट नहीं कर पाएगा वो डाटा हमारा, रिकवर हो जाएगा आसानी से। तभी तो कुछ कामयाब हुआ है आज की डेट में। एक बार हमारे यस अटेंडेंस। हाँ सर कौन कहा गया? प्रकाश वर्मा, प्रकाश वर्मा, प्रकाश प्रेजेंट है? अटेंडिंग आ रहा है सर। हाँ, प्रकाश वर्मा प्रेजेंट, आनंद प्रेजेंट, आयुषी प्रेजेंट, हरिओम प्रेजेंट, रोहित अंसारी तो जा रहे, रोहित प्रेजेंट, मुकुल तोमर प्रेजेंट, नीलव प्रेजेंट है, एब्सेंट है? नीलव, नीलव नहीं है ना? नीलव नहीं है। नेहा प्रेजेंट, प्रशांत कुमार, प्रशांत कुमार है? आनंद देखना, कौन सर? प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार कौन है रोहन भाई? है प्रेजेंट। प्रशांत है कोई? नहीं है सर, नहीं है। एब्सेंट लगा दो। लगा दी। शाह प्रेजेंट, वैभव दवार प्रेजेंट। अटेंडेंस मार हो गई? हाँ सर आ गया मैसेज। करे क्लोज करे, हाँ Yes, सर sir. क्लोज क्लोज करे। ओके सर। यस सर। बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट। नाइट सर।